जाय पुकारे ते सब रामा बने उजार जुबराज सिया रामा। सुनो सुग्री में हरस कापी रामा कर आए प्रभु काज सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो रामू। उन सब ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होत सीता सुधि पाए मधुवन के फल सकह के खाए। विधि मन विचार कर राजा आए गए कपिसत समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आय सवन नावा पदोसी मिलऊं सवन अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पादो देखी राम कृपा भय काजो विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजो कीन्यु हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनो सुग्रीव बहुरत मिलऊ कपिन सहत रघुपति पहुँचलहु। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा किए काजु मनुहर सो विशेषा। पटक सिलावटे दो भाई परे सकल कपि चरण जाहु। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंटे रामा रघुपति करुणा पुंज सिया रामा। ऊंची कौशल नाथ अबु रामा कौशल देख पदो कंज सिया रामा। सुमिरु पवन सुत पवन नामू अपने बस कर राख्यो रामू। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर
मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथी करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सोजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। वही विजयी है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सह मुख न जाय सुवरनी। पवन तन के चरत सुहाए, जामवंत रघुपत सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तातु कहीं भातु जान की, रात करति रक्षा सुप्राण की। बेचरित सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी की मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहेरो देवा सनि श्री रामा, ध्यान तुम्हारो कपाट सिया रामा। लोचन निज पद जंत्र रामा, जाहे प्राण कहीं बाट सिया रामा। सुमेरो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोह चूड़ा मन दीनी, रघुपति है दयालाय सुईलीनी। नाथ जुगल लोचन भरवारी, वचन कही कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा,
हे नाथ दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। आनो जो समेत गया हूँ प्रभु चरना, दीन बंधो प्रण तारत हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन वचन और कर्मों से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बेचरत प्राण ना के न पयाना। नाथी सुन ननी को अपराधान, सरत प्राण कराई हट बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। मेरा है अगन तनु तूलो समीरा, श्वास जर छनो माह शरीरा। नयन सब जलो निज तो लागी, जरह न पाव देह बरहागी। ब्रह्म अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति वे पातो वे साला, विनय कहे भला दीनो दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। नमस नमस करुणा निधि रामा, जाहि कलपो सम बीत सिया रामा। वेग चले हूँ प्रभुवान हूँ रामा, भुज बल कल दल जीत सिया रामा। सुमेरो भवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखो रामू। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके श्री सीता जी को ले आइए। सुनो सीता दुख प्रभु सुख ना भर आई, जलो राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहे, सपने बूझ विपत की ताहे। सीता जी का दुख सुनकर के सुख के धाम प्रभु के चरण, प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले,
मन वचन और शरीर से जैसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। केतक बात प्रभु जातो धान की, रे पहुँची तो अनबक जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत करके जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कापी तो ही समान उपकारी, नहीं को सोर नार मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करहूँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उरन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। पुनि पुनि का पहच तव स्वर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनो प्रभु वचन बेलोक मुख रामांगात, हरस हनुमंत सिया राम। चरण परिहु प्रेमा कल रामा, त्राह त्राह भगवंत सिया राम। सुमेरु पवन सुत पवन नामु, अपने वश कर राखो रामु। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, ही भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तह उठब नवावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहानी कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए पर मुनि कटु बैठावा।
फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपिरावन पालत लंका, कहाँ विधि दया हूँ दौड़ गया तिवंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और भी अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग केवल मनुषाए, शाखा ते शाखा पर जाए। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर घन माधव पन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथी न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु आगम नहीं रामा, जा पर तुम अनुकूल सिया रामा। तब प्रभाव वलना वल रामा, जार सकं कलु तुलसिया रामा। सुमिरु भवन सुत भवन नामु, अपने वश कर राखो रामू। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बढ़ना बल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देव कृपा कर अन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमास्तु तब कहो भवानी।